लखनऊ के विधान भवन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के कक्ष में एक पुस्तक संकट में संस्कृति का विमोचन हुआ। इस विमोचन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र भी मौजूद थे। संकट में संस्कृति यानी कल्चर इन क्राइसिस, इसकी लेखिका हैं नम्रता कोहली। नम्रता कोहली एक पत्रकार हैं और पिछले 20 सालों से वो पत्रकारिता के शीर्ष संगठनों के साथ काम कर चुकी हैं और इस वक्त वो भारत सरकार के अंतर्गत संस्कृति मंत्रालय के सांस्कृतिक स्रोत और प्रशिक्षण केंद्र में कार्यरत हैं। तो भारतीय संस्कृति किस तरह से बदल रही है और उसका मूल स्वरूप क्या है, इसके बारे में ये किताब है। पहले ये अंग्रेजी में लिखी गई, लेकिन बाद में इसे हिंदी में सेवक नैयर ने अनुवाद किया। तो इस पुस्तक का विमोचन लखनऊ के विधान भवन में हुआ और इस मौके पर जैसा कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे और मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र भी मौजूद थे। तो विमोचन के बाद क्या कहा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने, पहले आप वो सुनिए। हमारा लिखित पुस्तक जिसका हिंदी अनुवाद आदरणीय सेवक नैयर जी ने किया है, आज विमोचन का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसे शुभ अवसर पर नम्रता जी को, प्रकाशक महोदय को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जैसे कि पुस्तक में लेखक ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं कि भारत की संस्कृति को समय समय पर कितने हमले झेलने पड़े, किस ढंग से उसे कुरूपित किया गया, लेकिन फिर भी हमारी संस्कृति आज जिंदा है और भारत माता के झंडे को आकाश की बुलंदियों की ओर फहराने में कामयाब हो रही है। मैं पुस्तक की सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और विशेष आभार उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आदरणीय दुर्गा शंकर मिश्र जी का, जिन्होंने अवसर हम सबको प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मूल रूप से ये पुस्तक पहले अंग्रेजी में लिखी गई, कल्चर इन क्राइसिस के टाइटल पर, लेकिन बाद में चूंकि नम्रता कोहली का संपर्क मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र से भी रहा है, जब वो अर्बन सेक्रेटरी हुआ करते थे और दिल्ली में थे, तो नम्रता कोहली ने मुख्य सचिव से अनुरोध किया कि वो इंग्लिश की किताब का यानी इंग्लिश वर्जन का एक फॉरवर्ड उन्हें लिख दें। तो दुर्गा शंकर मिश्र जी, जो इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत हैं, उन्होंने इस अंग्रेजी वर्जन का फॉरवर्ड लिखा, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये नम्रता कोहली से अनुरोध भी किया कि वो इस पुस्तक को हिंदी में भी प्रकाशित करें, क्योंकि ये पुस्तक भारतीय संस्कृति पर आधारित है। देखिए, ये नम्रता कोहली जी बिजनेस स्टैंडर्ड्स की बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, फ्रीलांस भी करती हैं। इन्होंने एक किताब लिखी कल्चर इन क्राइसिस, ये अंग्रेजी भाषा में थी और मुझे ऑफ़र आया कि मैं इस किताब का फॉरवर्ड लिखूं। मेरे किसी दोस्त ने, मैंने हमारे साथ जो काम कर चुके, उन्होंने मुझे भेजा। तो जब किताब पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि पूरी कोविड की इतनी बड़ी वैश्विक महामारी, जिस प्रकार से हमारे देश ने एक विजयी भाव से निकला और आत्मनिर्भर भारत होकर निकला, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा पूरे देश को थी, और साथ ही साथ उन्होंने जिस प्रकार से हमारे देश की संस्कृति के जो अंग, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि जो नमस्ते हम करते हैं, हाथ मिलाने की जगह नमस्ते करते हैं, वो कितना बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे खान पान के बारे में, हमारे बहुत सारी चीज़ें जो हमारे संस्कृति की पार्ट होते हैं, उसका कितना बड़ा योगदान रहा। लेकिन धीरे धीरे उसके ऊपर और सारी संस्कृति जो हमारी तमाम प्रकार से उसके ऊपर हावी होने लगी, तो हमें वापस सोचने की बात है कि कैसे हम अपनी उसी सांस्कृतिक विरासत को बना सकें। इस भाव को नम्रता जी ने पुस्तक में लिखा। जब इस पुस्तक का उन्होंने विमोचन किया अंग्रेजी का, तो मैंने उनसे निवेदन किया कि हमारे देश के इतने सारे लोग हिंदी भाषी हैं, उसको आप उनके लाभ के लिए अंग्रेजी की जगह इसको हिंदी में बनाइए। तो मुझे बड़ा खुशी हुआ कि उन्होंने उसका हिंदी अनुवाद कराया और आज हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी के कर कमलों से उस पुस्तक का विमोचन हुआ। मुझे भी उस विमोचन में भाग लेने का सौभाग्य मिला। ये पुस्तक बहुत ही अलग किस्म की लिखी हुई पुस्तक है। ये हमारी सांस्कृतिक ताकतों को उजागर करती है, ये बताती है वो ताकतें हमें और क्या क्या ताकत देती है। आप देखिए कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की सांस्कृतिक विरासत के लिए हम अंग्रेजी की गुलामी से निकल करके, या हम गुलामी भाव से निकल करके, कैसे हम अपने उस ताकत से अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, जिस प्रकार से देश हमारा विकसित देश बन सकता है, उसमें कैसे हर एक का योगदान हो सकता है, वहाँ पे इस प्रकार की जो कृतियाँ हैं, एक रचनात्मक कृतियाँ, मैं समझता हूँ बहुत लोगों को प्रेरणा देंगी। तो मैं इस बात के लिए, चूँकि मैं इसका फॉरवर्ड लिखा, उसके लिखने का मुझे सौभाग्य मिला, नम्रता जी ने मुझे मौका दिया। आज इसे हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने अपने साथ इसको विमोचन में बैठने का मौका दिया।
तो मुझे उसके लिए उन्हें तो धन्यवाद करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये पुस्तक बहुत सारे लोगों को प्रेरणा देगी। उनके लिए बहुत अच्छी एक कृति नम्रता जी की आज हिंदी भाषा में निकल करके आई है। तो सुना आपने मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र जी ने इस किताब के बारे में क्या कहा। आइए अब हम आपको मिलवाते हैं इस किताब की लेखिका नम्रता कोहली से, जो एक प्रख्यात पत्रकार हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य और IIM से दिल्ली से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन हासिल करके नम्रता कोहली पिछले 20 सालों से शीर्ष मीडिया संगठनों के साथ काम करती रही हैं, जैसे कि बिजनेस स्टैंडर्ड, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स टाइम्स इत्यादि। उनके आर्टिकल में जीवन शैली से लेकर व्यवसाय, संस्कृति, बातचीत, यात्रा, भोजन, प्रौद्योगिकी आदि विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला है। नम्रता कोहली को वुमन ऑफ द ईयर और राइटर ऑफ द ईयर जैसे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। क्या कहना है नम्रता कोहली का अपनी इस पुस्तक के बारे में और भारतीय संस्कृति के बारे में, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। तो देखिए, मैं एक पत्रकार हूँ। ऑथर बनने से पहले एक माँ हूँ, एक बीवी हूँ, एक समाज में रहने वाली। आई एम अ पर्सन हुज सिटीजन ऑफ दिस ग्रेट कंट्री। तो मुझे बहुत ही दुख होता था जब मैं देखती थी कि हमारी संस्कृति, इट हैज़ सो मच टू ऑफर, इतना कुछ वो दे सकती है, लेकिन लोग एक तरह से ब्लाइंडली दे आर एपिंग द वेस्ट। तो चाहे वो खान पान की चीज़ हो तो उसमें कोक, पेप्सी ओवर नींबू पानी, या पहनने ओढ़ने की, या किसी भी तरीके से हर प्रकार से। अब देखिए, जैसे गिटार सितार पर हावी हो गया है, या बैले कथक पर, या कांजीवरम और बनारसी साड़ियाँ किस तरह से चाइना ने वो हथिया ली हैं। मुझे लगा कि यदि मैं ये बात कह रही हूँ तो उसका इम्पैक्ट ऐसे नहीं आएगा। तो बहुत ही जो दिग्गज लोग हैं हमारी सोसाइटी के, चाहे वो पूर्व उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी, उनसे उनके बहुत विचार इसके अंदर डाले हैं, श्री जी अरविंद सिंह मेवाड़ जी, और ऐसे कई सदगुरु जी, दाजी कमलेश पटेल। एंड आई वॉज वेरी वेरी ऑनर्ड जब दुर्गा शंकर मिश्रा जी ने फॉरवर्ड लिखने के लिए हामी भरी। हिंदी में संस्करण लाने का विचार था, वो बीज बोया दुर्गा सर ने, और वाकई में इतना आनंद आया हिंदी संस्करण लिखने में, क्योंकि इसमें मुझे कोई 9 महीने लग गए और ये एक जर्नी थी। मैं ये मानती हूँ कि ब्रांड भारत का उत्सव है, उसका जश्न है ये किताब, और ये विरासत और संस्कृति के गढ़ उत्तर प्रदेश से ज़्यादा अच्छी जगह नहीं हो सकती जहाँ रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ लिखे गए। तो ये मेरा सौभाग्य है कि सर ने मुझे ये मौका दिया यहाँ पे इसे लॉन्च करने का, और डेप्यूटी CM सर से अनुरोध किया और वो भी माने, और बहुत उनका योगी सरकार का बहुत ज़्यादा सहयोग है, और मैं बहुत आभारी हूँ।